हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैंने जो आपसे डिस्कस करना है वो बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और मैं चाहती हूँ कि ये सारी बातें आप ध्यान से सुने, समझें और फिर किसी डिसीज़न पर आप आएँ। क्योंकि देखिए, मैंने ये सबसे पहले कोशिश की कि इन सब की जो चीज़ें हैं उनको प्रॉपर्ली एनालाइज करके फिर मैं आपके साथ मैंने शेयर किया है। और जो चीज़ें अब डे बाय डे आ रही हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे उनके जो क्रिएटर फ्रेंड्स हैं, रिएक्शनिस्ट, अदर रिएक्शनिस्ट हैं या फिर व्यूवर्स हैं, वो क्या करते हैं कि इनको कमेंट्स भी करते हैं, जिससे कि इनका जो एक डिसीज़न मेकिंग होता है ना, टाइम वो चेंज होता जा रहा है। अगर वो कोई डिसीज़न बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें जब लोगों की राय सुनते हैं या लोग उनको कॉल कर कर के उनको गाइड करते हैं तो उसमें वो उलझ जाते हैं। उनको जो पहले उन्होंने सोचा होता है तो उसके उलट उनको रिएक्ट करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा मैसी हो गया है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि इनको अपने ही चीज़ों में समझ नहीं आ रहा कि वो अब अपने रिश्ते में क्या चीज़ पर ट्रस्ट करें और किस चीज़ पर उनको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो मनीषा की भी यही हालत है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि उसने कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलतियाँ करी, जबकि मैं ये समझती हूँ कि मनीषा ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी। बहुत ज़्यादा गलतियाँ इन द सेंस, जब उनको ये चीज़ें पता थी तो धीरे 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 करके इसको मूव कर सकती थी, बजाय कि इन सारी चीज़ों को इतना बड़ा करने की। अब जब सारी चीज़ें इतनी खुलकर सारी चीज़ों के सामने बाहर आ गई हैं तो सामने वाले को किसी चीज़ का डर नहीं रहा। मनीषा कोई ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकती इस टाइम पर कि मैं मीडिया में, सॉरी, सोशल मीडिया पे मैं अपनी चीज़ें लेके आऊँगी या मैं अपनी चीज़ें, क्योंकि वो सारी चीज़ें सचिन ने खुद ही बता दी। ठीक है, तो जो मतलब उसको झेलना था नेहा को, वो उसने झेला, वो पूरा जहर उसको पीना पड़ा और उसकी गलती थी, इस वजह से वो कोई शब्द भी एक भी बोल नहीं पाई। और उनको जितना बोलना था उन्होंने वो बड़ा कॉम्पैक्ट सा अपना रिप्लाई रखा और अब वो एक तरीके से उनका ये था कि उनका यही स्टैंड था। उन्होंने ये चीज़ें करी, वो मूव ऑन होना चाहती थी, वो बैकफुट पे आना चाहती थी, बट उनको घसीट कर मनीषा ने ये चीज़ें करवा दी। अगर वो उस टाइम पर जैसे कि पहले इनकी आपस में बॉन्डिंग तो थी ना, मनीषा और इनकी मिस्टर सचिन की, तो वो उसको होल्ड नहीं कर पाई चीज़ों को। अगर वो चाहती तो उसको एक कुछ समय के लिए इनको कंट्रोलिंग में लेकर, कंट्रोलिंग सिचुएशन में लेकर वो संभाल सकती थी, बट मनीषा इस चीज़ में फेलियर हुई। फिर उन्होंने जिन जिन से बात करी, देखिए, जब ये घर की बात होती है ना, जब तक अंदर होती है वो मुट्ठी बंद होती है, किसी को नहीं पता होता कि उस मुट्ठी के अंदर क्या है। लेकिन जैसे ही हम लोगों के साथ डिस्कस करने चले जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अब तो शायद मैं कह सकती हूँ कि 1 मिलियन लोगों के साथ, तब आपका कोई राज नहीं रहता। लोग अपने तरीके से सोचते हैं। अब 1 मिलियन लोग हैं, ठीक है, उसमें कुछ नेहा के फेवर में, कुछ मनीषा के फेवर में और कुछ सचिन जी के फेवर में भी है ना। हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो कमेंट्स हैं वो मिक्सचर आते हैं। लोग कुछ कहते हैं कि आपने सही किया, दूसरा कहता है उसके साथ गलत हुआ, तीसरा कहता है उसके साथ गलत हुआ। तो ये बहुत सारी चीज़ें, ये मतलब अगर आप कहें कि आप व्यूवर्स की मानेंगे या इस चीज़ को लेकर चलेंगे, क्योंकि देखिए ये आपका ब्रेड बटर भी था। ठीक है, ये आपका सिर्फ एक बंदे का काम नहीं था कि आपने सोचा कि मैंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसका ब्रेड एंड बटर छीनने की कोशिश की, वो आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं आया, आपका इमेज भी डाउन हुआ, आपके घर की इज़्ज़त भी बाहर आई है। अब क्या है कि इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो व्यूअर्स हैं वो टेंशन में है, वो दिन रात परेशान है ना, कि अब क्या होगा, ये होगा, सचिन छोड़ देगा या सचिन नेहा को अपना लेगा। बहुत सारी चीज़ें लोगों के माइंड में आती हैं और इसी वजह से क्रिएटर्स जो उनके दोस्त भी थे और वो भी जो दोस्त नहीं थे, है ना। एक चीज़ कल उसके सचिन के ब्रदर ने एक शेयर की थी
कि जिस दिन इनके घर में पूजा थी, जो 4-5 क्रिएटर फैमिलीज़ गई हुई थी, उनमें से किसी एक क्रिएटर के साथ सचिन ने अपनी कोई पर्सनल चीज़ें शेयर करी, जो उसने नेहा को बता दी, जिस वजह से उनके घर में ये काफ़ी चीज़ें क्लेश बढ़ गया और सचिन मनीषा के रिश्ते में बिटरनेस इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो गई कि अब उनके अंदर वो बात नहीं, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नहीं चाहते कि मतलब आपकी बाहर आए, बट आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अब वो दोस्त को चाहिए क्या था कि आपकी चीज़ आप तक रखता और आपको समझाता कि नहीं ये चीज़ गलत है, आप इसको रिपीट ना करना। आपने एक बार गलती कर ली कोई बात नहीं, बट उसको कॉन्फिडेंस में लेकर जब आप अपनी वाइफ़ के साथ शेयर करते हैं ना, तो आपकी वाइफ़ जाकर मनीषा के साथ शेयर कर लेती हैं, क्योंकि औरतें ऐसे ही करती हैं, उनके पेट में बात डाइजेस्ट कम होती है। ये बात मैं खुद मान लेती हूँ, क्योंकि आदत होती है ना कि अच्छा ये बात है तो मैं दूसरी के साथ शेयर कर लूँ। हालाँकि जेंट्स ऐसा कम करते हैं, क्योंकि उनको पता है इससे बहुत बड़ी बिग प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो चीज़ें कई बारी शेयर नहीं करते। और कई लेडीज़ को ये शिकायत भी होती है कि हमसे बातें छिपाई जाती हैं। छिपाई इसलिए जाती हैं क्योंकि जो पेशेंस लेवल है वो उनका फिर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनके साथ पहले ही फैमिली में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। शादीशुदा जो गर्ल्स हैं वो इस चीज़ से रिलेट करेंगी, क्योंकि इन लॉज में पहले भी उनके साथ ये सारी चीज़ें, तो वो पहले ही अंदर से खिजी खिजी सी कई बारी इस माहौल में रहती हैं। उनको ऐसी चीज़ें पता, वो ओवर रिएक्ट हो जाता है सारा, क्योंकि फिर सोचने समझने की, जब हमें बहुत गुस्से में होते हैं ना, तो हमें सोचने समझने की बिल्कुल शक्ति नहीं रहती, तो हमें पता ही नहीं चलता। ये छोटी छोटी बातें थी, ज़्यादा बड़ी बातें नहीं थी। अगर उनके वो क्रिएटर फ्रेंड अपनी वाइफ से बात ना करते, उनकी वाइफ मनीषा को वो सारी चीज़ें ना बताती, तो मनीषा भी उतना ज़्यादा गुस्सा ना करती जितना शायद पहले कभी सचिन ने देखा नहीं था। अब क्या है कि सचिन का नेचर है, मैंने कल भी ये बोलती थी कि लीडरशिप क्वालिटी है, वो मनीषा को अपने पीछे लगा लेगा, लेकिन मनीषा के पीछे लगेगा ये पॉसिबल नहीं है। अब मनीषा को लगता है कि अब इसके राज मेरे पास सामने आ गए, अब ये डाउन हो गया, अब इसको दुनिया को इसका चेहरा पता चल गया, अब जो मैं कहूँगी ये मेरी बात मानेगा। ये यहाँ पे मनीषा गलती करी है, ये इन फ्यूचर कभी भी नहीं होगा। अब उल्टा आपको इन चीज़ों का पता चल गया है, तो वो इस चीज़ को और ज़्यादा, आज एक नेहा कल किसी और के साथ भी अगर उनका ऐसे कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी रहा या मिलना गिलना किसी से रहा, आप डाउट करती रहेंगी और आपके घर में ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी अगर नेहा वाला चैप्टर क्लोज़ हो भी गया तो। क्योंकि आप पुरानी चीज़ों को लेकर कभी, ये जो आप कहती हैं ना मेरा इतना पीरियड निकल गया, उस पीरियड की बातों को आप तो भुलाने से रही। अब जो अगर कोई तीसरा नया बंदा भी आ जाएगा, आप उस पे ट्रस्ट नहीं करेंगी, उसकी वजह से भी आपके घर, चाहे उस टाइम सचिन उस मूड में ना हो, या तीसरे बंदे को सिर्फ वो प्रोफेशनली वो मिलना गिलना चाहते हो, लेकिन आपके मन में ये डर बैठ गया ना जो, कि हाँ ऐसा पहले हुआ, ये बंदा ऐसा, ये दोबारा करेगा, फिर आप टॉन्टिंग वे से या कुछ ऐसी बात करेंगी, तो आपके घर में ये कलह ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि ये बातें ही इस तरीके, क्योंकि ये जग जाहिर हो गई ना, जब चीज़ें दुनिया के सारे सामने सबके आ जाती है ना, फिर आपके मतलब छिपाने के लिए या किसी को वो कहते हैं ना हाइड करने के लिए कुछ नहीं बचता। अब जो कुछ भी है सचिन सारी दुनिया को पता चल गया, जो कुछ भी है नेहा सारी दुनिया को पता चल गया। अब मनीषा आपके पास कुछ भी नहीं रहा कि आप इनको उस चीज़ का डर देकर अपनी बात मनवा भी सकें। ठीक है, आपकी पोजीशन बहुत मैं कहती हूँ कि डाउन आपने कर लिया है। आपको चीज़ों को हैंडल ही नहीं करना है, आपने दूसरों पे भरोसा किया, जबकि आपको खुद पे भरोसा करना चाहिए था। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होती, तब आपके बात अलग होती, क्योंकि इतना आप पढ़े लिखे हैं, इतनी चीज़ें आप मैरिज भी हो गई है, इन लॉज के साथ भी रहे, तो आपको सारी चीज़ों का पता है कि दूसरे लोग किस तरीके से आपको इस टफ टाइम में आपको दिक्कत दे सकते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है कि जहाँ पर भी जाएंगी, अब आपकी सिचुएशन ये होगी, अगर आप सचिन के साथ रहेंगी, आपको ही झुकना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब तो उससे भी ज़्यादा वो आपके साथ रूडली बिहेव करेगा और वो आपसे सहन नहीं होगा। अगर आप जाएंगी तो जल्दी वापस आएंगी, ये भी बात मैं आपको सही बता दूं। अगर आपके माइंड में ना कि 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन के बाद मैं वापस लौट जाऊंगी,
वो भी आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि वो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। मैं पहले जो आपको चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स के पास रहेंगी, वहाँ पर भी आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगी। आप अपने इन लॉज में रहेंगी, वहाँ पर भी आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगी। अब मैं आपको सलाह दूंगी कि आपको किसी हॉस्टल वगैरह में एडमिशन अपनी करवा कर वहाँ पर इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करनी पड़ेगी, खुद को सॉलिड बनाना पड़ेगा और अपनी जो पेशेंस है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट आपके लिए हो जानी है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अब आप ब्लेम गेम नहीं कर सकते कि नेहा की वजह। अब जो कुछ भी होगा, जो नेहा की वजह से होना था वो हो चुका। अब जो कुछ भी होगा वो आपकी वजह से होगा, क्योंकि आपको जहाँ पर रिएक्ट करना है वहाँ करना नहीं आ रहा, जहाँ एक्शन कर लेना है वहाँ लेना नहीं आ रहा, सारी चीज़ें आप उलट पुलट कर रहे हो। तो फिर उसकी वजह से अब चीज़ें आपके तो बिल्कुल हाथ से निकल चुकी हैं। ठीक है, मैं आपको सही में बता रही हूँ। अब 6 महीने लगे, साल लगे, कुछ साल लगे, आपको खुद को ही संभालना पड़ेगा। अब आपको आपके साथ कोई आपको नज़र, देखिए मायके वाले कुछ देर के लिए तो ज़रूर होंगे साथ में, लेकिन आप कहें कि मेरे हर पल में, हर तकलीफ़ में वो भी साथ रोते रहें, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। आपकी सास को ही देख लीजिए, कितनी परेशानियाँ, उनका भी बेटा है, लेकिन वो अपनी ड्रेसेस दिखा रही हैं, आज मैं प्रॉपर अच्छे से तैयार हुई, ये हुई वो। तो जिसके घर में इतना प्रॉब्लम क्रिएट होगी हो ना, जो इतना हर्ट हो, उसका तो मन ही नहीं करता। ठीक है, पूजा करवानी थी, नॉर्मल भी इंसान कोई भी चीज़ें कर लेता है, मैं ये साड़ी पहनूँ, मैं ये नेकलेस पहनूँ, मैं ये चीज़ें पहनूँ। पता नहीं, मैं आपको शायद वो कहना नहीं पा रही कि हर बंदे का ना एक अपना स्टाइल होता है, एक अपना मन होता है, एक अपना नेचर होता है ना, वो चीज़ों को किस तरीके से लेता है। वो बड़ा लाइटली लेकर चीज़ें अपनी जो बोलनी है बोलकर, सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखकर, वो अपने लाइफ में उन्होंने कोई डिफरेंस नहीं मुझे नज़र आ रहा। उल्टा वो जितना सोशल मीडिया पर अपने आप को अप टू डेट, अपने आप को अच्छा दिखाना चाहती हैं, वो दिखाती हैं। ठीक है, तो वो कब तक आपका रोना धोना आपके साथ बैठ कर रोएंगी? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन कहेंगी जाइए आप मायके जाइए। मायके में जाके करेंगी, वहाँ पर भी, वहाँ पर आपकी जो फैमिली डिस्टर्ब होगी, वो भी कहेगी कि अब बस करो। ठीक है, आपका जो अंदर का जो आप फ़ील करेंगी ना, वो कोई फ़ील नहीं कर पाएगा। तो आप बेटर ये है कि आप इंडिपेंडेंट बनें। आप अपनी पहले स्टडी फ़ोकस करें, उस पे आप अपने आप पे ही सारा ध्यान दें। अब आपको किसी और से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर आप अभी समझ जाएँगी तो बहुत ये मुश्किल है काम, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये मैं आपकी वेल विशर होने के नाते आपको बता रही हूँ। और इन द अदर हैंड कि सचिन क्या डिसीज़न लेते हैं या नेहा का क्या होता है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। देखिए, हमारे जो कर्मास होते हैं ना, वो उनसे कोई भी नहीं बच सकता। ना मैं बच सकती हूँ, ना आप बच सकते हो, ना कोई भी पर्सन नहीं बच सकता। जो पिछले कहते हैं ना, जन्म दोबारा दोबारा होते हैं ना हमारे, जो एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं रिश्ते। तो ये नहीं है कि जो हमारे जीवन में हमारे पेरेंट्स बने हैं या हस्बैंड बने हैं, फ्रेंड बने हैं, है ना, तो उनका हमारे पिछले जीवन में कोई लेना, उनका लेना देना था, लेकिन वो अलग रूप में। जो हमारे पेरेंट्स थे, जो हमारी माँ थी, हो सकता है वो हमारा आज बेटा बन गया है। ठीक है, तो जो हमारी बेटी थी, हो सकता है वो आज हमारा हस्बैंड हो। तो वो जो लेना देना, जिस तरीके से जो शादीशुदा लड़कियां हैं उनके साथ जो आप, एक मनीषा की बात नहीं करी, सबकी बात करी हूँ, किसी किसी के हस्बैंड बहुत केयरिंग है, लविंग है, और वो उनको ना बच्चों की तरह रखते हैं, पैम्पर करते हैं, सब कुछ करते हैं। और कई लेडीज़ हैं, वो नॉर्मल हैं, ठीक है ना, उनके साथ बहुत अच्छा ना। कईयों का इतना बुरा हाल है कि उनकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। और जो सबसे बुरा हाल है, उनकी लोग मार पिटाई ये वो सब कुछ सहन करती हैं, और बच्चों के लिए रहती हैं, बोल भी नहीं सकती हैं, तो बहुत कुछ सहन करती हैं। तो ये सारे कर्माजी हैं। पहले जो रिलेशनशिप में जिस तरीके से हमने किसी के साथ किया, हो सकता है कोई हमारा सर्वेंट रहा हो या किस तरीके से, है ना, तो जिस जिस तरीके से हमने लोगों के साथ भी, वो हमें उसी तरीके से एक लौटाना पड़ता है वो कर्म को अपने ना। तो वो कर्मों से कोई नहीं बच सकता, ये बात तो सही है, कर्म तो काटने पड़ते हैं। अब ये मुसीबत आई है, तो मैं आपको सही शब्दों में, शायद मैं अभी आपको हर्ट भी नहीं करना चाहती, बोलना भी नहीं चाहती, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप अपना मेंटली प्रिपेयर रहें। आपके लिए कोई भी बड़ी न्यूज़ हो सकती है,
और आप मतलब दोनों तरफ सोच के चलें। ये ना सोच के चलें कि मेरे साथ कुछ इस तरीके का नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही मैं ऐसे रहूँ। आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि अगर ऐसे हो गया कुछ तो मैं इस तरफ अपनी लाइफ को लेकर आगे चलूँगी, हार नहीं मानूँगी, अपने आप को मैं खुद सँभाल सकती हूँ। उससे क्या होगा आपके आपके पेरेंट्स भी इत्मीनान में रहेंगे, बाकी भी सारी चीज़ें होंगी, साथ-साथ आप अपना जो भी आपके अंदर टैलेंट है वो भी इम्प्रूव करती जाएँगी और अपने आप को एक सॉलिड अच्छी महिला साबित करने में कामयाब हो जाएँगी। और अगर आप इन चीज़ों में वापस आना चाहती हैं या आप सोचें कि मैं ज़बरदस्ती फ़ोर्सफुली आ जाऊँगी, अगर सामने वाला दिल से नहीं चाह रहा तो वो आपको बुलाना ही नहीं, वो कह रहा है मैं सुकून में हूँ, ठीक है ना? आपका हस्बैंड कह रहा है कि मैं खुश हूँ, मैं सुकून में हूँ, वो फ़िलहाल आपको कोई तवज्जो नहीं दे रहे, ना ही आपको मिस करें। तो आप एक कोई ऐसा वहम या कोई ऐसी गलतफ़हमी पाल कर मत बैठिए, ये कुछ दिन की बात है, हफ़्ते 10 दिन में वापस चली जाऊँगी, मुझे इसकी उम्मीद बहुत कम है। मैं आपको फ्रैंकली बता रही हूँ और मैं आपको आपका फ्यूचर ही समझ लीजिए आज डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो आपको कहते हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग लेडी अब बन जाना चाहिए। दूसरा आपको भगवान को बोलना चाहिए कि वो आपको इतनी शक्ति दें कि वो आपके इस मिशन में आपको कामयाब करें। क्योंकि देखिए एक इंसान के साथ ज़िंदगी हमारी बंधी होती है ज़रूर जब हम मैरिड होते हैं, लेकिन जब स्थितियाँ इस तरीके से हो जाती हैं और वक्त का कोई पता नहीं होता तो आपको भी उस तरीके से तैयारी कर लेनी चाहिए, सोचना चाहिए। अब आपके पास भी टाइम है, वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं, आप अपने फ्यूचर को प्लान करो। अब दोनों तरफ होकर सोचो कि ठीक है बढ़िया तो बढ़िया, नहीं होगा तो मैं यहाँ तक ये काम इस तरीके से कर लूँगी। तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगी ना तो बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएँगी, ठीक है? और रहा सचिन जी का सवाल, वो अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल मैनेज तरीके से करेंगे, उनको वो कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। तो अगर वो लोग उनको अगेंस्ट जाएँगे जो वो आपके लिए ही मुश्किल और क्रिएट करेंगे। ये भी बात मैं आपको बोल दूँ, जितना आप क्रिएटर से हेल्प लेने के लिए जाओगे या क्रिएटर आपके फ़ेवर में बोलेंगे वो आपको नेगेटिव रिज़ल्ट मिलेगा उसका। ये भी मैं आपको चीज़ बता दूँ, तो इसलिए आप सबसे अलग हो जाइए इस बार। आप किसी से अपने रोने दुख सुख अब मत करिए, जितना रायता फैलना था वो फैल चुका, क्योंकि ये लोग आपके हेल्पर नहीं हैं, ये आपको हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि ज़बरदस्ती तो वो आपको सचिन जी के पास नहीं छोड़ के आ सकते ना, ना ही सचिन जी उनकी बात मानकर आपको अपने वही पुराने वाली जो आप फीलिंग लेना चाहती हैं कि वो बड़े केयरिंग है, वैसा आपके लिए कुछ कर पाते हैं। ना किसी के पास ऐसी कोई झड़ी छड़ी होती है ना जिससे वो ये कर ले। ये हमारे कर्मास होते हैं, ठीक है? वो ही हमें एक्सेप्ट करने कहते हैं। अभी कह रहे जी वो बहन भाई का रिश्ता था, जब हम पिछले जन्म में थे, वो जो आज हमारे रिश्ते हैं वो पता नहीं क्या थे हमारे। कोई हमारा फादर था, कोई हमारी मदर थी, कोई हमारी बहन थी, है ना? तो किसी तरीके, या कोई हमारी फ्रेंड थी, है ना, जिसने हमें धोखा दिया, फिर वो आपका हस्बैंड बन गया, या हमने उसको धोखा दिया, फिर वो बदले लेता है आके इसी तरह। ये इसी तरीके से चला जाएगा। आप किसी कभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लोगों के आपने देखे होंगे, अगर उनके एक्सपीरियंस सुनिएगा, वो उनको पिछले कई जन्म नज़र आते हैं। उसमें होता है ये जो मेरा हस्बैंड है मेरे साथ इस तरीके से क्यों करा है। फिर उन्होंने चेक करवाया तो उन्होंने पता चला कि मैंने इसको लाइफ में, पिछली लाइफ में इतने दुख दिए थे, ठीक है? तो आज वो आपका हस्बैंड बन के वो उस तरीके से ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ करके ना आपके ही सामने आएँगी। तो प्लीज़ आप अभी से अपने माइंड को मेकअप कर लें। जो लोग मेरी बात से सहमत हैं, वो भी अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं, ताकि मनीषा को भी समझ आए कि कितने लोग हैं जो इस चीज़ से अपनी आपको मतलब अपनी राय बता रहे हैं ना। तो जिन लोगों को मेरी बात समझ आई, इसको मैं कंटिन्यू करूँगी आगे फर्दर। और जिन लोगों को ये बात मेरी समझ आ रही है ना, वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर शेयर कर दें, प्लीज़ सपोर्ट करें, ताकि ये चैनल की रीच आगे हो और जहाँ तक हम ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचे। आप जैसी और भी जो ऑडियंस में भी कई महिलाएं हैं जो फेस करती हैं, उनको भी ये मैसेज ज़रूर मिलना चाहिए। देखिए मनीषा तो एक
कहते हैं ना एक बहाना की तरह ही हो जाता है जो बड़ा क्रिएटर होता है, क्योंकि उनके साथ ऑडियंस ज़्यादा जुड़ी होती है। तो ऐसे ही कई लोगों के पास मैसेज पहुंचता है कि उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। ऐसे ही मैंने जो लास्ट कंट्रोवर्सी सितारा यासीन की थी, उसके ऊपर भी मैंने कई बारी बहुत अच्छी उनको एडवाइजेस दी थी, जिसका बहुत सारे लोगों को, अदर्स को फ़ायदा हुआ। फिर वो मुझे मैसेज करने आते थे कि मैम आपने इस तरीके से गाइड किया था उनको, उसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ। तो अच्छा लगता है कि चलो एक बंदे को बात कर रहे हैं, 10 बंदों को और फ़ायदा हो जाए इस चीज़ का, तो आप भी अपनी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको निभाएंगे, तो इसको मैक्सिमम आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेंगे, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और दूसरी बात जो मैं कर रही थी नेहा की, नेहा का फ्यूचर जो भी है उसके बारे में भी मैं अगली बार बात करूँगी। लेकिन मैं उनका ये चीज़ बता देती हूँ कि आपको पहले जो उन्होंने जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में मैं समझती हूँ आपकी फीलिंग्स, लेकिन जो अब है ना वो नेहा आपके लाइफ में वो चीज़ें नहीं करी जिसका आपको डाउट है, तो आप वो चीज़ों को छोड़ दें कि उसने मेरा घर तोड़ा, उसने, उसको ब्लेम करना छोड़ दें। ठीक है, जो कुछ हमारी लाइफ में होता है ना वो हमारे ही कर्मास होते हैं, और वो हमें बियर करने ही पड़ते हैं। कर्म तो हमें काटने ही पड़ते हैं, चाहे कोई भी हो। बड़े बड़े दुख लोगों को होते हैं, और ये भी बहुत बड़ा ही दुख है, क्योंकि आपको पहले वो चीज़ें मिली हुई है। कहते हैं ना, जब चीज़ कोई अच्छी मिलकर आपसे अलग हो जाती है तो वो पेन तो होता है। मैं ये नहीं कहती कि आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो सामने वाला बंदा है, कोई भी हम अपनी मर्ज़ी से अपनी कोई भी, कह रही हूँ, कि पत्ता भी नहीं हिला सकते। जो होता है वो भगवान की मर्ज़ी से होता है, भगवान के हाथ में होता है। तो हमें तो बस सिर्फ प्रेयर करनी चाहिए उनके आगे कि भगवान हमें रास्ता दिखाएं, हमारे साथ सही करें। तो जो कुछ करना है वो भगवान ने करना है, अब आपको उन्हीं का सहारा है। और मैंने जो आपको बात कही है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। अपने आप को बिल्कुल भी नीचे डाउन नहीं करना कि मैं खाना ना खाऊं, मैं ये ना करूं। आपको खुद को खुद ही संभालना है। जब सामने वाला आपके साथ होगा तो होगा, ठीक है, नहीं होगा तो आपको ही संभालना होगा। इन चीज़ को अब आगे इस तरीके से लेके ना जाएं, ना किसी को धमकियां दें कि मुझे कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। जो लोग अपने आप को कुछ करते हैं ना, जिस चीज़ का आप इशारा देना चाह रहे हैं, तो मैं बताती हूँ उसकी तो ऊपर भी कोई वो कदर नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उसको भी कहते हैं कि तुम्हें ये टास्क दिया गया था, नीचे जाकर आपको इसको करना था, और आप छोड़कर वापस आपने बिग बॉस में देखा है, जो टास्क नहीं करते उनको फिर कैसे पनिशमेंट मिलती है। ऐसे ही भगवान के घर में है। अगर वो हमें स्थितियाँ ऐसी देते हैं, उन परिस्थितियों में हम मुकाबला करके उन परिस्थितियों का आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन को सफल बना लेते हैं, तब जाकर हमें वहाँ पर ऊपर अप्रिशिएशन मिलती है। अगर बीच रास्ते में हम कहें कि हमसे तो नहीं रहा, हम घबरा देते हैं और ऐसे कई स्टेप ले लेते हैं, तो आगे भी आपकी गति नहीं होती। वो जो भटकने वाला काम है ना, फिर वो होता है, क्योंकि जन्म तो मिलता नहीं है दोबारा। ठीक है, शरीर तो अभी भी है। जो इस शरीर में रहकर हम कर सकते, अपने कर्म काट सकते हैं ना, वो ऐसी गलती करके हम कभी अपने कर्म भी नहीं काट सकते। वो इससे भी ज़्यादा बुरा है। मैं सच में ये चीज़ बता रही हूँ। जिन लोगों के माइंड में ये चीज़ें आती हैं ना कि हम ये कर लें, वो कर लें, है ना, हॉस्पिटलाइज हो जाए, हमें बचा लेंगे डॉक्टर, ये वो, और कई बारी गलती ऐसी हो जाती है जिसका फिर कोई हल भी नहीं होता, है ना। तो आपको डैमेज बड़ा ज़्यादा हो जाता है। एक लड़की ने ऐसे ही कुछ गलत स्टेप लिया था, फिर वो कोमा में चली गई थी, कई साल ऐसे पड़ी रही, उनके बच्चे छोटे थे, वो मतलब क्या क्या स्टोरीज़ हमने देखी हुई हैं, अपनी आंखों से सुनी हुई हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ना कीप इट इन योर माइंड, और अपने दोस्तों से थोड़ा सा अलर्ट रहें, क्योंकि हमें जो लगता है कि हमारे दोस्त हैं, कई बारी वो ना, वो भी जाने अनजाने में ही आपको वो सलाह दे जाते हैं जो आपके लिए नेगेटिव होती है। वो जानबूझ के भी चाहे ना करें। हर कोई आप ये नहीं चाहता कि आपका घर टूटे या आप परेशान हो। वो आपको अपने एक्सपीरियंस से या अपने दिमाग से जो सलाह देते हैं, कई बार वो आपके लिए उलट साबित हो जाती है। तो वो चीज़ें भी समझें कि आपके पार्टनर का माइंड क्या है, वो किस नेचर का है। अगर उसके साथ रहना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को। फिर आप तीसरे बंदे के माइंड से अगर चलोगे तो आप तो फिर खता खाओगे ही खाओगे। जिन लोगों को मेरी बात समझ आई है वो अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं फर्दर इसको कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि वीडियो बड़ी हो गई है।
आपके लिए भी टाइम उतना ही प्रेशियस है जितना मेरे लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।